कंपनी यहाँ के नेता विधायक का गुलाम बन गई है। कंपनी यहाँ के जो विधायक हैं वो बाहुबली हैं, पावरफुल हैं, तो उन लोग जैसा जैसा बोलेगा वैसे ही यहाँ बीसीसीएल में काम होगा। ये बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। रैयत विस्थापितों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। रैयत विस्थापितों को विधायक पर, स्थानीय विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विधायक पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनके जो कर्मों हैं, उनके जो कर्म जो हैं उसी को हम गिना रहे हैं, क्योंकि वो बोलते बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, लेकिन आज के डेट में सारा कुछ उसी के हिसाब से चल रहा है। जितना भी गैर कानूनी धंधा बाघमारा क्षेत्र में चल रहा है, बाघमारा विधानसभा में, सब विधायक के आदमी कर रहा है, तो विधायक के इशारे पे हो रहा है। इतना लाखों टन साला कोयला यहाँ से बाहर चला गया, 2 नंबर धंधा, सब विधायक के आदमी लोग कर रहा है। कंपनी आपको तो ये भी उठ रही है कि अजय महतो कंपनी से पैसा बनवाने के लिए आंदोलन पे है। जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो भी बोल रहा है प्रमाण करवा दे कि अजय महतो ने 1 रुपया भी कहीं किसी से लिया होगा। तो बाघमारा के मधुबन कोलवासरी में विगत दिनों से रोजगार की समस्याएं एवं अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज पूरी तरह से चक्का जाम है, पूरी तरह से कार्य ठप किया गया है। यहाँ के स्थानीय मजदूरों, रोजगार जिनको चाहिए, जो रैयत विस्थापित है, हम सीधा जुड़ेंगे और समझेंगे क्या माजरा है, क्या कंपनी इनको रोजगार नहीं दे रही है। लगातार ये 15-20 दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्या अभी तक पहल हुआ है कंपनी की तरफ से और इनकी मांगे क्या है। सबसे पहले हमारे साथ विकास जी है, यहाँ खास लोकल है और रोजगार के मुद्दों को लेकर हमेशा प्रखर रहते हैं। इनके पीछे एक बड़ा कारवां है बेरोजगारों का, इनके हक अधिकारों के लिए ये नेतृत्व भी करते हैं और नेतृत्व फिलहाल कर रहे हैं। विकास जी, क्या समस्याएं हैं? देखिए, हमारा नाम विकास महतो है। सबसे पहले तो हम यहाँ के प्रभावित हैं और हमारा यहाँ का रैयत भी है और यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी रैयत प्रभावित हैं। आज देखिए, न्यू मधुबन वासरी बना है और न्यू मधुबन वासरी को चलाने के लिए बीसीसीएल चेन्नई से कंपनी लाई है और वो चेन्नई की कंपनी लगातार यहाँ दर्जनों रेक का यहाँ पे वाश करके भेज चुकी है, लेकिन उसका जितना भी वर्कर है वहाँ, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फिर जो भी लोग हैं, एक भी यहाँ का स्थानीय लोग नहीं है, एक भी नहीं। सारा वो कार्य कर रहे हैं बाहर से, उड़ीसा से, बंगाल से, चेन्नई से ले आकर के काम करवा रहे हैं। और हम जब यहाँ पे कंपनी आई है और यहाँ का नेता लोग की वजह से हम लोग यहाँ, हमारे घर के सामने रोजगार का अवसर होने के बावजूद भी हम लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और जबकि हम लोग लगातार 15 दिन से यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, लेकिन प्रबंधक वैसा कोई पहल नहीं कर रहा है। जबकि प्रबंधक का कहना है कि आप लोग एक कमेटी बनाइए, जो ऊपरी जो बड़े बड़े नेता लोग जो आप जानिए रहे हैं, एक कमेटी बनाइए और कमेटी को कंपनी कमेटी को पेमेंट करेगी और जो कमेटी है वो वर्कर को पेमेंट करेगा। वही दिहाड़ी मजदूरी 250-300। क्या इसके लिए हम लोग इतना जो डस्ट और इतना धूल डस्ट खाएंगे? इसके लिए कंपनी अगर काम लिया है तो कंपनी हमको डायरेक्ट पेमेंट करे। वैसा यहाँ कोई बिचौलियापन वाला यहाँ चलने नहीं देंगे और वैसा जो भ्रष्टाचार और जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और इसीलिए आज से लोडिंग पॉइंट को हम लोग बंद कर रहे हैं। यहाँ से रेक लोडिंग नहीं होने देंगे। आप ये कह रहे हैं कि बाहर की कंपनी है, कंपनी आई है, कंपनी चल रही है, बाहर के मजदूरों को लगाया जा रहा है। कंपनी चल रही है, लोकल मजदूर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है विकास जी? ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आज से कम 1 महीना से चलने रहा था कंपनी, रेगुलर कोयला वाश कर रही है, लेकिन एक भी यहाँ का मजदूर को वो नहीं रखा है। वो चोरी छिपे यहाँ पे चंद्रपुरा में रखा है मजदूरों को, जो चेन्नई से लाई है। चोरी छिपे बस में लाती है, कार्य करवाती है और फिर लेके चली जाती है। और यहाँ के लोगों को सिर्फ आश्वासन दे रही कि रखेंगे रखेंगे रखेंगे। वो भी रखेंगे क्या? बेलचा मारने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, चाय बनाने के लिए। ऐसा बोल रहा है, ऐसा हम रखेंगे, आपको आश्वासन देते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ स्किल नहीं है। हर एक प्रकार का यहाँ बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जो सारा कार्य जो चने राधा करवा रहे वो कर सकता है, योग्य है। आप जो इंटरव्यू के तहत आप इंटरव्यू लीजिए ना, सबके लिए स्वतंत्र करिए कि हाँ, हम यहाँ इश्तिहार निकाल रहे हैं, हमारे को इतना मैन पावर की जरूरत है, आप लोग जो योग्य होंगे उसको लेंगे। सभी को संविधान में सबका बराबरी का अधिकार है, सबको पार्टिसिपेट करेगा। जो योग्य होगा उसको होगा, जो योग्य नहीं होगा वो देखेगा दूसरी जगह। यहाँ पे कंपनी कर क्या रही है
वो चोरी छिपे ला करके यहाँ मजदूरों को काम करो, जो कि राज्य सरकार के सभी नियमों का उल्लंघन कर रही है, बीसीसीएल के एनआईटी का नियमों का उल्लंघन कर रही है। राज्य सरकार क्या कहती है कि 75% जो युवा को रोजगार यहाँ पे देना होगा। अगर झारखंड में कंपनी आपको चलाना है तो 75% बेरोजगारों को अनस्किल में रोजगार देना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चेन्नई से सारा वर्कर वो चेन्नई से लाया है, जो कि राज्य सरकार के सभी नियमों का वो उल्लंघन कर रहा है। 75% थोड़े 20% भी यहाँ देने को तैयार नहीं, जबकि बीसीसीएल में है कि अनस्किल में 20% एनआईटी के अनुसार पेप्स होता है, उसमें 20% आपको लोगों को रोजगार देना होगा जो प्रभावित है। देखिए अभी जो यहाँ धूल डस्ट उड़ रहा है, पूरा खेत खलियान हम लोग का बर्बाद हो गया, धूल डस्ट में हम लोग बीमार हो रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से हम लोग ग्रसित हैं। लेकिन जब हम लोग वही एनआईटी का बीसीसीएल का 20% मांगने जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं, आप अपने ऊपरी नेता को, विधायक से बात करिए, वो बात करिए, हम लोग नहीं कुछ कर। ऐसा थोड़ी ना होता, हम प्रभावित हैं, हमको आपको रोजगार देना नियम के तहत ही हम मांग रहे हैं। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधक भी कि वो ऐसा कोई मतलब नियम के तहत नहीं चल करके चोरी छिपे काम करवा रहे हैं। यहाँ के नेता लोग, दलाल लोग हैं, इन लोग को कहना है कि हम तो काम नहीं करेंगे, हमारा पैकेट कैसे भरेगा। तो ये एक कमेटी बनवा रही है, कमेटी बना करके बोलती है कि कंपनी कमेटी को पेमेंट करे और फिर कमेटी वर्कर को पेमेंट करे। तो ऐसा मजदूरों के साथ शोषण हम लोग नहीं होने देंगे, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अगर यहाँ पे वर्कर रखना है तो यहाँ स्थानीय लोगों को वर्कर रखना होगा और उसका पेमेंट डायरेक्ट फॉर्म बी के अनुसार उन लोग का पेमेंट होना चाहिए, जो एचपीसी के तहत उन लोग का पेमेंट होना चाहिए। यही हमारा डिमांड है। आप कई नेता पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो बीच में कमेटी बनाने के लिए कर रहे हैं। कौन नेता है ये सब? स्थानीय विधायक है, वो प्रेशर डाल रहा है। बाकायदा पीओ राजेश कुमार, बीसीसीएल के पीओ राजेश कुमार, वो साफ शब्दों में बोले हैं यहाँ के जो विधायक है वो बाहुबली है, पावरफुल है, तो उन लोग जैसा जैसा बोलेगा वैसे ही यहाँ बीसीसीएल में काम होगा। ये हम बोल देंगे। वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं, बीसीसीएल प्रबंधक स्वयं लगा रहे हैं। ऐसा वो बोल रहे हैं कि ऐसा दबाव दिया जा रहा है। कंपनी चाहती है कि वर्कर से काम कराए, वर्कर को डायरेक्ट पेमेंट करे। लेकिन जो यहाँ स्थानीय विधायक जो लोग हैं और जो यहाँ का नेता लोग हैं छोटे मोटे, तो वो लोग चाहती है कि हमारा भी जेब भरे। कैसे भरे? हम काम नहीं करेंगे, वर्कर काम करे और उसका पैसा हमारा पैकेट में आए। क्या समस्या है? समस्या यहाँ रोजगार के लेके है। यहाँ रैयत विस्थापित ये सब जितना है, अभी हम लोग रोजगार के लिए ही, मेन तो समस्या यहाँ रोजगार का ही है। हमारा आमने सामने अगर हाफ किलोमीटर भी नहीं है, आमने सामने जितना भी ग्रामीण इलाका है, चाहे जो भी क्षेत्र है, तो मेन तो मोटिवेट हम लोग को रोजगार का ही है। विकास जी कह रहे हैं कि बाहर से बसों से मजदूरों को मंगाया जाता है, बाहर में उनको ठहराया जाता है। ये जो कंपनियां चल रही है, लोग यहाँ पे उम्मीद लगा के जब कंपनियां आती है तो यहाँ के बेरोजगार युवा उम्मीद लगाते हैं, प्रभावित जो लोग हैं वो उम्मीद लगाते हैं कि इनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा। आज आप लोग लगातार 15-20 दिन से धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ पहल किया गया प्रबंधन के द्वारा? प्रबंधन सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। जैसे अभी विकास जी ने अभी बताया कि अभी जो चेन्नई से जो वहाँ के लेबर या मजदूर या टेक्नीशियन, नॉन टेक्निकल, जितना भी स्किल वर्कर जो लेके जो आए हैं यहाँ कंपनी, तो कम से कम यहाँ के आदमी, यहाँ का जो रोजगार विस्थापित है, चाहे जितना भी एरिया, अगर कैटेगरिया अगर विज्ञापित अगर निकाल देते हैं तो उसके एवज में यहाँ का बहुत सारे आदमी लोग को एडजस्ट हो सकता था। जबकि ये सरासर जो है कंपनी ये बहुत गलत ढंग से कर रही है और यहाँ का मैनेजमेंट जो है सिर्फ हम लोग को आश्वासन दे रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि अभी बताया विकास जी ने कि बस के द्वारा से, जबकि यहाँ लोकेलिटी यहाँ एरिया में नहीं रखा है, ये बोकारो क्षेत्र जो पड़ता है आपका दुगदा, वहां से बस से ला के इन लोगों को यहाँ पर जब रोजगार के लिए यहाँ पर लाता है और जैसी ड्यूटी खत्म हुआ फिर लेके चल जाता है। तो यहाँ का आदमी लोग को कहाँ किस आधार पर रख रहा है, ये भी आदमी को सोचना चाहिए। तो ये चीज मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा अगर हम दोषी देते तो वो यहाँ का मैनेजमेंट का है। वो कितनों ही अगर कोई भी प्रेशर दे, अगर वो अपना एक सिस्टम बना दे या फिर एक नियम बना दे तो वो एक होगा, तो धरातल पर यहाँ रोजगार होने का एक संभावना रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, वो भी क्या करता है, वो भी बोलता है कि यहाँ विधायक का गोद में बैठा हुआ है। मैनेजमेंट भी जिस तरह का हम लोग का वार्ता, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि विधायक का मतलब है ना कि वहाँ मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं कि विधायक जी का मतलब कहना है ये सब। तो ये सब तो सरासर एक सिस्टम है। तो इससे तो यहाँ का पहल कहाँ से हो पाएगा। यहाँ हम लोग का मान लीजिए धूल से लेकर, पर्यावरण से लेकर, प्रदूषित से लेकर, यहाँ तक कि जमीन से लेकर तो सफा चीज हो रहा है कि हम लोग का कहीं ना कहीं इससे हम लोग बहुत ही दुष्प्रवाहित हो रहे हैं, जो यहाँ मैनेजमेंट जो है इस चीज को नहीं संभाल पा रहा है। अजय जी हमारे साथ है, लगातार झारखंडियों के हक अधिकार के लिए ये प्रखर होकर लगातार 2 सालों से आवाज ये उठा रहे हैं। सड़क हो या
धरने पर हर जगह ये नजर आते हैं। अजय जी, क्या कारण है आज 15-16 दिनों से आप लोग आंदोलन पे बैठे हैं? कोई पहल नहीं किया जा रहा है, कैसे दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे झारखंड में स्थानीय झारखंडियों के साथ छल किया गया है। सब कोई जान रहे हैं, झारखंडियों को नज़रअंदाज किया गया है और बाहरियों को यहाँ बसाने का काम किया गया है। और आज भी यही हो रहा है। यहाँ पे हम लोग के बाघमारा बाघमारा में खानुडी पंचायत जो है, उसके पंचायत में है ये। आप लोडिंग पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारे खानुडी पंचायत में स्थापित किया गया है। बिल्कुल ग्रामीण और इलाके। यहाँ के लोगों का जमीन गया है। यहाँ के लोगों का घर 100 मीटर भी नहीं है दूरी। अब देखिएगा, धूल डस्ट से इतना परेशान है, तरह तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। ना बीसीसीएल कोई सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, न पानी, न बिजली, न स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी है। यहाँ पे कंपनी लग रहा है तो कंपनी से बाहर से लोगों को लाके खटाया जा रहा है। यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन किए हैं। और क्या लग रहा है कंपनी किनके इशारे पर चल रही है? कंपनी यहाँ के नेता विधायक का गुलाम बन गई है। कंपनी यहाँ के नेता को जो भी कहिए वो साफ शब्दों में अपने मुंह से बोले हैं कि जो ताकतवर है वही, जो मतलब विधायक ताकतवर है तो उसी के इशारे पे ही चलेगा कंपनी। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। कोई स्थानीय हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे रैयत है, प्रभावित है। यहाँ के लोगों को हक अधिकार यहाँ पे देना ही होगा, किसी भी हाल में देना होगा, नहीं तो हम लोग कंपनी चलने नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग बंदी किए हैं और अनिश्चितकालीन तक बंदी करेंगे। बातें तो ये भी उठ रही है कि अजय महतो कंपनी से पैसा बंधवाने के लिए आंदोलन पे है। जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो भी बोल रहा है वो प्रमाण करवा दे कि अजय महतो ने 1 रुपया भी कहीं किसी से लिया होगा। तो हम हमेशा झारखंडियों के हित के लिए आगे आए हैं और हमेशा आएंगे, इसके लिए कोई दो मत नहीं। लगातार आप एक विधायक पर, स्थानीय विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विधायक पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनके जो कर्मों हैं, उन्हें जो कर्म जो हैं उसी को हम गिना गिना रहे हैं। क्योंकि वो बोलते बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, लेकिन आज के डेट में सारा कुछ उसी के हिसाब से चल रहा है। जितना भी गैर कानूनी धंधा बाघमारा क्षेत्र में चल रहा है, बाघमारा विधानसभा में, सब विधायक के आदमी कर रहा है। तो विधायक के इशारे पे हो रहा है। इतना लाखों लाखों टन साला कोयला यहाँ से बाहर चला गया, 2 नंबर धंधा, वो सब विधायक का आदमी लोग कर रहा है। कंपनी आपको रोजगार नहीं दे रही तो इसमें विधायक का क्या दोष है? जी नहीं, कंपनी विधायक का, हम बोले ना, विधायक यहाँ पे पूरा हाईजैक कर लिया है कंपनी को। कि यहाँ पे उनका मानना है उनका कि कंपनी, कोई भी कंपनी आए तो पहले हमसे बात करे। अगर उनका मैन पावर अगर 400 है, 500 है, तो वहां पे उससे आधा संख्या में लोगों को खटाया जाए। और उसमें भी आधा जो उसका जो आधा जो महीना का पैसा है वो चिता ही जाए विधायक के पास। और जो लोग वहां पे जैसे 300 मैन पावर है तो आपका 150 आदमी को खटाया जाए, 150 का पैसा विधायक को, है ना। और जो 150 है उसमें भी क्या है कि जो उन्हीं लोग का, जो उनका जो खासम खास लोग है वही लोग को रखना है। और गांव के जो प्रभावित लोग हैं उनको नजरअंदाज करना है। जो लड़ने आए 2-4 को उस लोग को मिला लेना है। उसके बाद जो है, जो उसका मतलब मुखबिरी करते हैं, जो उनके बात को सुनते हैं, उन लोगों को रखा जाए। और जो और भी लोग जो हैं उनको रखने के लिए क्या है कि उनको भी जो पेमेंट है उसमें पूरा पेमेंट एसपीसी के तहत किया जाता है। लेकिन एसपीसी का पेमेंट उसको ना मिले, उसको एक ठेकेदारी के बेसिस पे पैसा मिले। जो ठेकेदार कमिटी बनाया जाएगा, जो कमिटी विधायक के लोगों का ही ग्रुप का होगा, वही ग्रुप से मतलब लोगों को पेमेंट किया जाएगा, आधा पैसा पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, धरना से कब उठिएगा? धरना से देखिए, हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग रैयत विस्थापित प्रभावित क्षेत्र के हैं, हम लोग की मांग है यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का, एचपीसी के तहत पेमेंट करवाने का। अगर हमारे यहाँ के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो हम लोग ये अनिश्चितकालीन तक चक्का जाम करेंगे।